हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल अकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंटर क्लास की मैथ। टॉपिक चल रहा है आपका सांतत तथा कुलीनता। इस समय आपको पढ़ाया जा रहा है सांतत। एक्सरसाइज है आपकी 5 पे, ठीक है। तो इसके पहले की क्लास में सभी बच्चों ने 25 नंबर तक के सवालों को अच्छे से समझा है, ठीक है। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 26 नंबर के सवाल से, ठीक है। तो देखिए सब 26 नंबर के सवाल में क्या कहना है, लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 यदि आपका जो यक्स रहेगा वो छोटा रहेगा 3 से या बराबर रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका दिया है बी एक्स बराबर प्लस 3 बराबर यक्स बड़ा रहेगा वो भी 3 से, और यक्स बराबर 3 पर क्या है, फलन संतत है। यक्स बराबर 3 पर जो फलन है वो संतत है, ये बात उसने कन्फर्म बोल दिया है, ठीक। इस लाइन को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, LHL करेंगे, ठीक है। LHL, ठीक है। तो LHL में आपका जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा आपका लिमिट, ठीक है, fx और x टेंड टू आपका किस पे ज्ञात करना है, x बराबर 3 पर। तो यहाँ पर 3 रख देंगे, ठीक है। आप जो 3 है वो कम है, तो 3 से x का मान यहाँ पे कम है ना, तो आपका फलन क्या रहेगा, ax प्लस 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा आपका लिमिट fx में क्या आ जाएगा, ax प्लस 1 और ये x टेंड टू 3। अब x बराबर क्या रखा जाता है, a माइनस एच रखने पर। a माइनस एच अगर रख देंगे इस पर तो ये हो जाएगा आपका बेटा लिमिट a, यहाँ पर रख देंगे a माइनस एच प्लस का 1, ठीक है। और ये है आपका x टेंड टू 3। ओके, यहाँ तक समझ में आया? हाँ, ओके, ठीक। फिर देखिए लिमिट लिखा हुआ है यहाँ x की जगह पर क्या 3 यहाँ पर रखेंगे ना फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट a 3 माइनस एच प्लस का आपका 1। जैसे ही x का मान रख देंगे वहाँ पे आ जाएगा टेंड टू 0। अब h का मान 0 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3, नहीं यहाँ पे a है और यहाँ पर 3 माइनस 0 प्लस का 1 मल्टीपल कराएंगे तो 3a और प्लस का ये 1 बचेगा। 0 में कराएंगे 0 काम खत्म। ये जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 3a प्लस का 1 आ जाएगी। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट क्या अपनी निकल के आती है। तो RHL लिखेंगे, फार्मूला सेम जो आपको बताया गया था पहली क्लास में वही फार्मूला अभी तक चल रहा है। x टेंड टू यहाँ पर 3 प्लस ले लेंगे, ठीक है। अब 3 अधिक है तो x का मान 3 अधिक इस पर होगा ना, तो आपका फलन क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा बेटा आपका bx प्लस 3, ठीक है। क्या रहेगा, bx प्लस 3, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, bx प्लस 3 और यहाँ पर bx प्लस 3 लिमिट ये ओके, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा 3 प्लस 3 ये पहले लिमिट यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटा bx प्लस 3 और यहाँ पे x टेंड टू 3, ठीक है। ओके, कन्फर्म। अब देखो यहाँ पे बेटा bx तो हो जाएगा बेटा लिमिट, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर, जैसे यहाँ पे रखा था a माइनस एच रखा था, यहाँ पे लिखा जाएगा a प्लस एच, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि लेफ्ट हैंड में माइनस की वैल्यू रखते हैं और राइट हैंड में प्लस की वैल्यू रखते हैं रखने पर, ठीक है। तो ये रख देंगे यहाँ पे, तो ये जाएगा लिमिट b और यहाँ पर a प्लस एच, ठीक है, और प्लस का 3 और x टेंड टू 3, ठीक है। अब x की वैल्यू a की जगह रख देंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट b 3 प्लस h और प्लस का 3, और जैसे यहाँ पे b का x का मान 3 रख देंगे यहाँ पे हो जाएगा h टेंड टू 0। h का मान 0 यहाँ रखेंगे, लिमिट ख़त्म हो जाएगी b 3 प्लस 0 प्लस का 3 गुणा कराएंगे तो 3b प्लस का 3, ये आपका आ जाएगा राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ रही हैं। तो चेक करते हैं fx हमारा क्या आता है। तो fx बराबर आपका देखो किस पे ज्ञात करना है, 3 बराबर 0 पर। तो बराबर किस में लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है। तो फलन यहाँ पे किस पे ज्ञात किया जा सकता है, a प्लस 1। जिसमें बराबर लगा होगा उसमें ही करेंगे, जब नहीं लगा होगा तो आपको छूट होगी, जहाँ पर मर्जी वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो x बराबर किस पे ज्ञात करना है, 3 पर। तो ये आप जाएगा f 3 बराबर a, यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर प्लस 1, तो f3 आपका जो आ जाएगा बेटा आ जाएगा 3a
प्लस का 1। आगे आपका बेटा देखो जो सवाल ने कहा है कि x बराबर 3 पर फलन संतत ही होगा, ठीक है। अतः सवाल ने कहा है अतः x बराबर 3 पर जो फलन होगा क्या होगा, फलन संतत ही होगा, संतत ही होगा, ठीक है, सवाल ने बोला है। ओके, तो अगर संतत होगा तो फार्मूला क्या होता है आपका, LHL RHL और आपका fx जो होता है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यही तो होता है, ठीक। तो LHL में आपका आया है 3a, ठीक है, प्लस का 1 बराबर RHL में आपका आया है बेटा 3b प्लस का 3 और आपका F3 में आया है 3a प्लस का 1, ठीक है। ये वैल्यू लिख दी गई, क्यों लिख दी गई ना, आप देखिए आगे 3a प्लस का 1 ये आपको दिया है, तो आप किसी ये चीज़ देखो तीनों चीज़ क्या हैं आपस में बराबर हैं, तो आप इनमें से दो चीज़ को ले सकते हैं, जैसे कि इन दो को ले लेंगे, 3a प्लस 1 भी बराबर है एक बार, ठीक है। तो ये जो आएगा 3a प्लस 1 बराबर 3a प्लस का 3, ठीक है, 3a यहीं रहेगा, बात को समझिएगा, 3b और प्लस का 3 1 हो जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ बचेगा 3a बराबर 3b, ठीक है, और प्लस का 2, ठीक है। अब a का तिर्यक नीचे अगर गुणा करा देंगे तो a बराबर समझिएगा 3 से यहाँ पे गुणा कराएंगे 3 3 कट जाएगा, ओनली भी बचेगा, यहाँ पे 3 से गुणा कराएंगे तो 2/3 आ जाएगा। आपका AB में आपका उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन, तो AB के जो मान A और B के जो मान ये होंगे इस पे आपका फलन संतत होगा, ठीक है। तो A बराबर B प्लस का 2/3 पर, ठीक है। तो ओके बेटा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला सवाल। ओके बेटा, चलिए आप देखते हैं सवाल नंबर आपका 27, ठीक है। लिखा हुआ है लैम्डा के किस मान के लिए, मतलब कौन से मान के लिए जो fx बराबर ये आपको दिया है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे LHL लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग, LHL लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, LHL, ठीक है, LHL, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है LHL का बेटा, लिमिट fx और यहाँ पर x टेंड टू किस पे ज्ञात करना है आपका, x बराबर 0 पर, परिभाषित फलन किस पे, x बराबर 0 पर, तो यहाँ पे x बराबर 0 पर, ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 हो जाएगा, ठीक है। fx जो आप लिखेंगे, जो fx लिखेंगे वो 0 से कम में x का मान कहाँ है, तो x का मान 0 से कम यहाँ पर है ना, x कम होगा ना 0 से यहाँ पे, क्योंकि कम की तरफ निशान लगा, बराबर भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे अच्छा लैम्डा का मान निकालना है तो बेटा h नहीं, यहाँ पे आपका लैम्डा होगा, ठीक है, सभी बुक में, ठीक है। तो लैम्डा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर बेटा आपका लैम्डा x स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है, x स्क्वायर प्लस का 2x रहेगा और यहाँ पर x टेंड टू 0। आपको पता है x जगह क्या रखा जाता है, a माइनस h रखने पर अगर हम a बराबर x माइनस h रख देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट लैम्डा x की जगह रख देंगे आप a माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2x, प्लस का बेटा 2x, ठीक है, और यहाँ पर x टेंड टू 0, x का मान यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका बेटा, लिमिट लैम्डा 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है, और तुरंत हो जाएगा h टेंड टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, h टेंड टू 0। अब h का मान 0 जब रखेंगे तो देखो पूरा फलन क्या हो जाएगा, तो पूरा जो आपका फलन क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर भी x की जगह पर भी आपका यहाँ पे क्या भी यहाँ जो x है यहाँ पर भी a माइनस h आएगा, ठीक है, a माइनस h, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा माइनस का h, ठीक है। ये h बराबर 0 रखेंगे तो आपका ये जो अंदर का जो पूरा मैटर दिख रहा है भाई 0, जहाँ 0 पे जुगड़ा कराएंगे ये भी 0, सब 0 हो जाएगा, यानी आपका लैम्डा इंटू 0 यहाँ पर आएगा, यही तो आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया LHL, ठीक है। यहाँ पे गुणा ना कराना भी बता रहे हैं हम लोग क्यों नहीं गुणा करा रहे हैं, ठीक है, अभी ये इतना लिखना, ठीक है। अब RHL चेक करते हैं। जो RHL होता है फार्मूला होता है लिमिट fx x टेंड टू 0 प्लस का, ठीक है, पावर आपकी प्लस रहेगी क्योंकि अधिक वाले पर कर रहे हैं, ठीक है। LHL आपका माइनस कम होता है, RHL आपका अधिक होता है, ठीक। तो fx अधिक किस में होगा, यहाँ पर होगा ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा आपका लिमिट 4x प्लस 1 और ये x टेंड टू 0,
तो x बराबर क्या रख देंगे, a प्लस एच रखने पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट 4a प्लस एच प्लस का 1, ठीक है, और ये x टेंड टू 0, ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। ठीक, यहाँ पर रख देते हैं तो हो जाएगा बेटा आपका लिमिट 4 0 प्लस का h प्लस का 1। तो यहाँ पे हो जाएगा h टेंड टू 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, h की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ 0 आएगा, गुणा कराएंगे 4 कट जाएगा ना, 1 बचेगा, तो सीधे आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो LHL RHL आपका अलग अलग आ रहा है। तो fx अगर निकालेंगे तो fx भी बराबर किस पे है, इस पे यही चीज़ आएगी, यानी आपका वहाँ पर भी यही आएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा ध्यान से, अगर fx हम चेक करते हैं तो fx में x बराबर 0 किस पे है, बराबर यहाँ दिख रहा है ना, तो फलन क्या होगा आपका, ये होगा बेटा लैम्डा x स्क्वायर माइनस का 2x, x बराबर क्या रखेंगे 0, तो f ऑफ 0 बराबर लैम्डा, ये 0 तो अंदर का पूरा मैटर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आगे कहा है द्वारा फलन क्या है, संतत ही है, यानी क्या बोला है, सवाल ने बोला है x बराबर 0 पर जो फलन है, फलन क्या है बेटा आपका, संतत ही है। तो आपको पता है संतत कब होता है, जब आपका LHL बराबर RHL, ठीक है, और बराबर fx जो भी होता है वो आपका तीनों कंडीशन जब बराबर होती हैं तो तीनों लिखते हैं। LHL आपका है बेटा लैम्डा इंटू 0, क्या है लैम्डा इंटू 0, RHL आपका 1, f ऑफ 0 भी है आपका लैम्डा इंटू 0। अब देखो ये लैम्डा 0 यहाँ पर भी, तो किसी को भी 2 को ले सकते हैं, तो हमने मान लो ले लिया इसको LHL RHL को, क्या ले लिया LHL और RHL को। तो LHL में क्या लिखा है, लैम्डा 0 बराबर 1, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो लैम्डा की जगह आगे कहा है x बराबर 1 जो है संतत पर विचार कीजिए, यहाँ पर संतत होना चाहिए। तो अगर आप लैम्डा की जगह पर कुछ भी रख दो, चाहे 1 रख दो, चाहे 2 रख दो, चाहे 5 रख दो, चाहे कुछ भी रख दो, लेकिन 1 नहीं आ सकता भाई। लैम्डा की जगह 1 रख दोगे तो 0 से 1 में गुणा कराओगे 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 रख दोगे यहाँ पे तो भी 0 हो जाएगा, 3 रख दोगे तो भी 0 होगा, कुछ भी रख दो तो ये वाला मैटर 0 ही हो जाएगा। अतः लिख सकते हो, अतः लैम्डा के किसी भी मान पर LHL, किसी भी मान पर LHL बराबर नहीं होगा RHL के, ठीक है। अतः लैम्डा का मान किसी भी फलन के लिए संतत, ठीक है, नहीं हो सकता है। तो ओके बेटा, तो आपको ये चीज़ लिख देना है, ठीक, ओके। आपकी आज, ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आपका सवाल नंबर 27 है। फिर देखते हैं अगला सवाल 28 नंबर, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, और क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाएंगे और कमेंट करके आप बताएंगे आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ओके बेटा, अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक। फिर अगला सवाल देखते हैं। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका है 28, ठीक है। लिखा है f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां fx बराबर आपको सवाल दिया है, ठीक है। sin x अपॉन x यदि x छोटा होगा 0 से। दूसरा दिया है x प्लस 1 यदि x बड़ा होगा 0 से या आपका बराबर हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, तो आप सबसे पहले LHL को नोट करते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है बेटा, लिमिट fx x टेंड टू 0, क्योंकि आपको 0 पर ज्ञात करना है ना, क्योंकि 0 दिया है 0। तो fx क्या होगा, कम, यहाँ पे क्या बता रहा है कम, तो यहाँ पे कम कौन सा है, ये वाला है ना भाई, x का मान यहाँ पे कम दिख रहा है ना, तो फलन कौन सा लिखेंगे ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका लिमिट साइन x अपॉन x और यहाँ पर x टेंड टू 0, ठीक है। इतना कर लेंगे सभी बच्चे। अब आपको पता है x बराबर a माइनस एच रखा जाता है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट साइन a माइनस एच अपॉन में a माइनस एच, ठीक। और यहाँ पर x टेंड टू 0, x बराबर a की जगह 0 रख देंगे तो h खत्म, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर हो जाएगा साइन
0 माइनस एच, यहाँ पर 0 माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस, यहाँ बचेगा माइनस, माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे, 0 का काम खत्म। तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट माइनस साइन एच अपॉन एच, और ये माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा, एच टेंड टू 0। हम आपको एक चीज़ बताते हैं आपको बेटा कि क्या होता है साइन, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आपका लिमिट थीटा इक्वल 0 टेंड टू 0, और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन जो थीटा होता है 1 के बराबर होता है, यानी साइन हो यहाँ पर जो लिखा हो उसके अपॉन में वही चीज़ लिखा हो तो आपका वो 1 के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच अपॉन में एच, ये भी 1 के बराबर होगा। अगर साइन कुछ भी यहाँ पे मान लो यहाँ पे हो जाता है साइन कुछ भी हो जाता है, लेकिन यहाँ का वैल्यू साइन एक्स की यहाँ पे सेम होनी चाहिए, वो 1 के बराबर होता है। ये आपका होता है फार्मूला। ठीक है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, लिमिट खत्म। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो आपका लिमिट एफ एक्स और एक्स टेंड टू प्लस का 0, यहाँ पर 0 से x का मान अधिक कहाँ है, यहाँ पे, तो फलन ये वाला रखेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा आपका लिमिट x प्लस 1 और ये x टेंड टू 0। अब x बराबर a प्लस है, राइट में प्लस लिखते हैं, तो हो जाएगा बेटा लिमिट a प्लस एच प्लस 1 और x टेंड टू 0। ठीक, x का मान 0 यहाँ रखेंगे, तो ये लिमिट 0 प्लस एच प्लस का 1, यहाँ h टेंड टू 0। ठीक, h का मान अब 0 रख देंगे, तो यहाँ पर भी आपका 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी 0। अब चेक करते हैं जो fx है वो क्या आता है, तो fx बराबर x बराबर 0 पर ज्ञात करना है, x बराबर 0 कहाँ है, यहाँ पे, तो फलन क्या होगा आपका x प्लस 1। ठीक है, तो x बराबर क्या रख देंगे यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा f0 बराबर, जब यहाँ पे 0 प्लस 1 आएगा यानी आपका f0 बराबर 1 आएगा। तो आप देखेंगे LHL RHL और F0 तीनों इक्वेशन क्या आ रही हैं आपकी 1 1 1 आ रही हैं, तो नीचे लिख देंगे, तो फिर आप नीचे क्या लिख देंगे बेटा, अतः x बराबर 0 पर जो फलन होगा वो कैसा होगा, संतत होगा। ठीक है, तो ओके बेटा, बस इसमें आपको एक फार्मूला ये वाला याद रखना है, साइन थीटा अपॉन थीटा। ठीक, ओके, बस और कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर देखते हैं अगला सवाल। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका कौन सा है, 29। कौन सा है, 29। ठीक है, तो देखिए 29 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, निर्धारित कीजिए कि फलन जो f है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स 1/x। यहाँ पे आप थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे जो आपका लिखा है यहाँ पे x बराबर 0 नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, यहाँ पर ओनली बराबर है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा बस। तो आप सबसे पहले LHS को नोट करेंगे, तो LHS का फार्मूला क्या होता है, लिमिट एफ एक्स। ठीक है, जिसे बच्चों को LHS RHS का फार्मूला, LHS में कहाँ पे a माइनस एच रखते हैं, कहाँ पर a प्लस एच रखते हैं, कहाँ पर h की वैल्यू को 0 रखते हैं, कहाँ पे नहीं रखते हैं, इस चीज़ को समझ नहीं आ रहा है। और जिन वो बच्चे स्टार्टिंग की पहली क्लास देख लेंगे उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि किस जगह पर किस मान को रखा जाता है, तो आपको बिल्कुल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, तो आप उससे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है, ये लिख लिए, ये फार्मूला हो गया। यहाँ पर किस पे ज्ञात करना है, x बराबर 0 पर। ठीक है, तो यहाँ पर x टेंड टू 0। अब x जो है कम कहाँ पर है, हमने बताया था यहाँ बराबर नहीं तो अधिक ज़्यादा हो सकता, तो ये आपका आएगा fx। ठीक, तो यहाँ पे बेटा आप लिख देंगे लिमिट x स्क्वायर साइन 1/x और यहाँ पर x टेंड टू 0। ठीक है, अब x बराबर वैल्यू क्या रखी जाती है, a माइनस एच रखते हैं आप भाई, a की जगह 0 रखेंगे तो 0 माइनस एच रखे दे रहे हैं। ठीक है, रखने पर आप ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर x जगह पे 0 माइनस एच रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा लिमिट 0 माइनस एच का होल स्क्वायर और साइन 1/0 माइनस एच। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फिर h टेंड टू 0। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका लिमिट एच स्क्वायर बाई 0 का खत्म, यहाँ पे एच स्क्वायर बचेगा अगर एच के स्क्वायर को खोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे साइन 1/0 का काम तो एच। ठीक है, और यहाँ पर एच टेंड टू 0, जो एच लिखा है एच स्क्वायर, इसको अगर अपॉन में दें
तो यहाँ पर h एक h को देंगे क्योंकि यहाँ पर 1/h है, तो 1/h यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे आया, इस वाले h का हमने नीचे तिर्यक गुणा करा दिया, ठीक। अगर इसका हम गुणा कराएंगे फिर से वही हो जाएगा, ये सब बच्चों को आता होगा ये छोटी चीज़, ठीक है भाई। इसका गुणा कराएंगे फिर ये हो जाएगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपको पता है बेटा, क्या पता है आपको, अभी हमने बताया था साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन 1/h अगर था, अगर वो नीचे 1/h होता तो भी 1 के बराबर होता है, तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो यहाँ पे लिख देंगे h टेंड टू 0 था यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये आपका 1 के बराबर होता है, और ये 1 ये पूरा हमारा ये जो है आपका 1 के बराबर होता है, और फिर h टेंड टू 0 h की वैल्यू को 0 रख देंगे, तो ये पूरा मैटर क्या हो जाएगा, 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। ओके, अब देखते चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट आपका होता है बेटा, लिमिट f(x) में कितना होता है, f(x) ऐसे लिखेंगे, पहले पूरा फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। f(x) में देखो यहाँ पे अधिक है, तो ये बराबर इसको ले नहीं सकते, अधिक यहाँ पर हो सकता है, कम भी यहीं पे हो सकता है, तो फिर से वही फलन आएगा आपका, लिमिट x² साइन 1/x। यहाँ पर रखेंगे बेटा, आप क्या लिखेंगे, x बराबर प्लस है तो यहाँ पर a प्लस h रखने पर, और a की जगह आपका वैसे भी आपको पता 0 आने वाला, तो 0 डायरेक्ट रख दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट 0 + h का होल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन 1/0 + h, ठीक है, हो गया, ठीक। यहाँ पर h टेंड टू 0, अब h का मान यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा बेटा लिमिट h² साइन 1/h। सेम पोजीशन जैसे सवाल ये था सेम हो गया है, आपको पता है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन यहाँ पर h साइन 1/h/1/h, ठीक है, ये आपका 1 के बराबर होता है, और यहाँ पर h टेंड टू जो 0 है, इस मान को यहाँ पे 0 रखेंगे h की जगह, ये हो जाएगा आपका 0, तो ये भी आपका पूरा 0 आ जाएगा, ठीक। तो अब चेक करते हैं f(x) पे क्या होगा। f(x) किस पे याद करना है, x बराबर 0 पे, तो x बराबर 0 यहाँ पर है, तो सीधे आपका ये आपका 0, यानी f(x) आपका ऑलरेडी 0 है, ठीक है। तो नीचे आपका लिखा क्या जाता है बेटा, आपको पता होना चाहिए LHL RHL, और जब f(x) जब तीनों चीज़ें बराबर में होती हैं तब फलन संतत होता है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, ये भी 0 आया था, ये भी 0 आया था, ये भी 0 आएगा, तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे, अतः x बराबर 0 पर जो फलन संतत होगा, ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से लिख देंगे, ठीक है। तो ओके बेटा, आप लोग सवाल नंबर 29 नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। तो ओके बेटा, सभी बच्चे इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, बाकी बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में भी नोट कर सकते हैं, ओके, जल्दी से। ओके बेटा, चलिए देखते हैं आज की क्लास का लास्ट सवाल 30 नंबर, ठीक है। तो ओके, आप लोग 30 नंबर सवाल पे अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। रेखा f के सांतत्य की जांच कीजिए जहां f के निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जो अभी तक सवालों में कर रहे थे वही करना है। LHL लिखना है, लिमिट लिखना है, और f(x) लिखना है। यहाँ पर x टेंड टू किस पे याद करना, 0 पर, तो यहाँ पर आपको 0 लिख देना है, ठीक। अब f(x) कम हमने पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं बहुत अच्छे से, कम वाला फलन ये वाला लेंगे ना ऊपर वाला, क्योंकि बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके पहले वाली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, और अभी जस्ट जो आपका 29 नंबर सवाल है उसमें भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आपका ये फलन आएगा, सभी बच्चों को पता होगा, लिमिट यहाँ पे आ जाएगा साइन x माइनस का कॉज x, और यहाँ पर x टेंड टू 0, ठीक। अब x बराबर हम लोग क्या रखते हैं, 0 - h रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट साइन 0 - h कॉज 0 - h, h टेंड टू 0। अगर अब h की वैल्यू को 0 रखेंगे तो लिमिट का काम खत्म, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा साइन 0, ठीक है, माइनस कॉज 0, ठीक है। साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान -1 होता है, इस अकॉर्डिंग हमारा LHL जो है -1 आ जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट क्या आ रही। राइट हैंड लिमिट फार्मूला आपका सेम, लिमिट f(x) x टेंड टू यहाँ पर प्लस रहेगा, अब अधिक है तो यहाँ पर ही तो अधिक है, तो फिर से ही फलन आपका आएगा, तो लिमिट साइन x माइनस कॉज x, साइन x माइनस कॉज x, और यहाँ पर x टेंड टू आपका प्लस का, ठीक।
अब यक्स की जगह पर क्या रखना है इस पर a प्लस एच, ए की जगह 0 है तो यहाँ पे डायरेक्ट देंगे थोड़ा सा साइन 0 प्लस एच माइनस कॉस 0 प्लस एच, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा फिर एच टेंड टू 0, एच का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, इसका मान 0, इसका -1, ये -1। LHL RHL आपके दोनों -1 आ रहे हैं। तो चेक करते हैं fx क्या आएगा। fx बराबर x बराबर 0 कहाँ पर है 1 पे, तो इसको डायरेक्ट आपका 1 दिया ही हुआ है तो यहाँ पे -1। तो आप देख पाएंगे कि LHL बराबर RHL बराबर F0, ठीक है, पर जो आपका नहीं fx, ठीक है, ये तीनों जो हैं आपके मान -1 बराबर -1 आ रहे हैं, यानी LHL RHL fx क्या है बराबर आ रहे हैं। तो आप लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर जो फलन क्या होगा संतत होगा, सिर्फ आपको इतना लिखना है, ठीक है, हो गया ना। द कंप्लीट, उसे जो बच्चे ने इसके पहले इसका सवाल देखा था उसको भी ये सवाल बिना बताए भी आ रहा होगा, है ना, हाँ ठीक है। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए अच्छे से या स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में कल, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके। तो सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको क्लास कैसी लग रही है और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।